दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th का अगर आपको पार्ट वन की चीजों को पढ़ना है, पार्ट वन का हम लेसन नंबर 1 गिरी ट्यूटोरियल पे, लेसन नंबर 2 गिरी ट्यूटोरियल पे, लेसन नंबर 3 गिरी ट्यूटोरियल्स पे सभी चीजें आ चुकी है दोस्तों। फटाफट जाके वहां से आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे आपको पार्ट टू की चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना दिया। आज लेक्चर नंबर 3 है, देन इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से 12 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो क्या लिखा है, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स। एंड दोस्तों इसके बाद फिफ्थ टर्म मतलब आपको पता है T5 हमें कितना दिया है दोस्तों, एक्स। देन एट टर्म ऑफ जीपी इज वाई, एट टर्म मतलब T8 हमें क्या दिया है, वाई। एंड दोस्तों 11 टर्म ऑफ जीपी इज जेड। तो फाइनली हमें ये सब चीजें दी है। अब दोस्तों यहाँ पे जीपी 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 बोला है तो हमें टी एन का फॉर्मूला जीपी में पता होना चाहिए, ए आर एन माइनस वन। अगर आप मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से देखते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 लेक्चर्स बना दिए हैं दोस्तों। अब ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो देखो ए आर, यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस वन इक्वल टू एक्स। देन ए आर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 इक्वल टू एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए आर रेस टू 4। सेम दोस्तों ऐसे ही आपको किसका वैल्यू निकालना है, टी रेस टू 8 का। तो यहाँ पे क्या आएगा ए आर एन माइनस वन मतलब 8 माइनस वन इक्वल टू वाई। देन ए आर 8 माइनस वन इज 7 एंड दोस्तों विच इज इक्वल टू वाई। देन द वैल्यू ऑफ वाई भी कंप्लीट हो गया। एंड देन फाइनली दोस्तों T11, तो यहाँ पे क्या आएगा ए आर एन माइनस वन मतलब 11 माइनस वन इक्वल टू जेड। देन ए आर 10 विच इज इक्वल टू जेड। देन द वैल्यू ऑफ जेड कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, वेरीफाई वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स वाई। देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और फिर एक्स इंटू जेड का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गया। वेरीफाई वाले क्वेश्चन में कभी कभार सेम भी नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे y बोला है, y इसमें से कौन सा है दोस्तों, ए आर रेस टू 7। ये पूरे का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर और आर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 टू सा कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो फाइनली हमें ये, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं कि वाई स्क्वायर को हमने सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिला। अब सेम हम एक्स जेड को सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू जेड को। द वैल्यू ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, ए आर रेस टू 4 एंड दोस्तों वैल्यू ऑफ जेड क्या है दोस्तों, ए आर रेस टू 10। अगर हम ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और r जो है दोस्तों बाय रूल ऑफ इंडाइसेस, ये देखो ये m है और ये दोस्तों n है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाले टर्म को प्लस करते हैं अगर कभी भी है। वैसे यहाँ पे r और r है, वन टाइम r लिखा, ऊपर वाले को आप प्लस कर दो, मतलब यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 है। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों को प्लस करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखोगे दोनों के ही आंसर सेम है, दोनों के ही आंसर सेम है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स जेड। मतलब वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है दोस्तों किसको इक्वल है, एक्स जेड को। हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप समझने की कोशिश अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, पर मैं नहीं चाहता कि आपका लेक्चर रुकना चाहिए, तो मैं इसलिए सोचा कि कुछ ना कुछ तो लेक्चर में आज बना दूं। अब दोस्तों यहाँ पे पी क्यू आर एस आर इन जीपी, उन्होंने क्या बोला है, पी क्यू आर एस आर इन जीपी। अब दोस्तों अगर ये जीपी में है मतलब इनका कॉमन रेशियो जो होगा दोस्तों कांस्टेंट होगा। मतलब हम जब आर का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बताओ, जैसे अगर समझे यहाँ पे कुछ नंबर है 2 है 4 है 8 है, तो अगर मुझे आर का वैल्यू निकालना तो हम क्या लेते हैं, दूसरा वाला डिवाइड बाय पहला वाला। तो वैसे ही अगर और फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम आर का वैल्यू निकालना रहेगा तो थर्ड वाला डिवाइड बाय सेकेंड वाला। तो वैसे ही आपको यहाँ पे, और ये दोनों का अगर जीपी में तो दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों, सेम आता है। तो यहाँ पे इन्होंने तो पहले से ही बोल दिया कि ये जीपी में है। मतलब देखो सेकेंड वाला क्या है, क्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड वाला, फिर दोस्तों फोर्थ वाला डिवाइड बाय क्या आएगा, थर्ड वाला। देखो सेकेंड डिवाइड वन, थर्ड डिवाइड सेकेंड,
फोर्थ डिवाइड थर्ड, इस तरह से। और ये सभी के आंसर्स दोस्तों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये जीपी में है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसे ही Q अपॉन P, R अपॉन Q एंड S अपॉन R विच इज इक्वल टू, मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, K। और फाइनली यहां से मैं Q का आंसर निकालूंगा। द वैल्यू ऑफ Q P इंटू K क्या हो जाएगा, पी के मूवी कितने लोगों ने देखा है, प्लीज कमेंट करके बता दे दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद R, द वैल्यू ऑफ R Q मल्टीप्लाई बाय K। एंड दोस्तों इसके बाद S विच इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय K। ये तीनों ही आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद ये हमने सब कुछ लिखा। अब देखो क्या उन्होंने सो दैट क्या बोला, सो दैट P प्लस Q प्लस R प्लस S आर ऑल्सो इन जीपी। मतलब अपने को प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, कि ये उन्होंने बोला एक जीपी में है, पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट P प्लस Q प्लस R प्लस S आर इन जीपी। मतलब अपने को ये प्रूफ करना है कि P प्लस Q प्लस R और R प्लस S ये किस में होना चाहिए, जीपी में। जीपी में होना चाहिए, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, अगर ये जीपी में होना चाहिए मतलब अपने को, दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, मतलब Q प्लस R डिवाइड बाय क्या, P प्लस Q। और थर्ड डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड Q प्लस R। अगर ये दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम। मतलब अपने को क्या प्रूफ करना है, ये जीपी में प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों का रेशियो हमें क्या लेकर आना है दोस्तों, सेम लेकर आना है। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इसके यहाँ पे भी लिख सकते हो, टू प्रूफ दैट मतलब हमें इसको जीपी में लेकर आना है, मतलब हमें सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट एंड थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, ये दोनों का रेशियो क्या लगाना है दोस्तों, सेम। मतलब यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, एलएचएस। अब देखो एलएचएस मेरा क्या है दोस्तों, Q प्लस R P प्लस Q। अब वैल्यू ऑफ Q क्या आएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ Q, अगर आप ध्यान से यहां से है क्या, वैल्यू ऑफ Q है यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर मैं वैल्यू ऑफ Q अगर मैं लिखूं तो P के आएगा, और वैल्यू ऑफ R अगर मैं लिखूं तो Q के आएगा। एंड दोस्तों इसके बाद मैं क्या करता हूं पता है, एक ही वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो अगर सपोज मैंने दोनों वैल्यू पुट किया, देखो Q R, अगर एक बार मैं चेक करता हूं क्या दोनों मुझे पुट करना है कि एक ही पुट करना है, P और Q। यहां पे मैं चेक कर ले रहा हूं, Q मेरा कितना है दोस्तों, P के है। फिर अगर मैं देखूं R कितना है मेरा दोस्तों, Q के है। और अगर मैं नीचे देखूं P और Q, अगर नीचे मैं देखूं P और Q का वैल्यू नहीं है तो भी चल जाएगा। अगर मैं नीचे देखूंगा तो नीचे वैल्यू नहीं है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं दोस्तों। पर नीचे एक प्रॉब्लम आएगा क्योंकि Q का वैल्यू है, देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको दोनों कंडीशन बता दे रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर देता R, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, P और Q। अब Q का वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू क्या है दोस्तों, P के। अब दोस्तों यहाँ पे R का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है, Q के। P का वैल्यू क्या है दोस्तों, P का वैल्यू नहीं है हमारे पास। एंड दोस्तों इसके बाद Q का वैल्यू हमें पता है, P के। अगर आप दोनों में से K कॉमन लेते हो, K कॉमन लेने के बाद एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है, नीचे P और P आ जाता है और ऊपर P प्लस Q आ जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या करेंगे पता है, हम इसके अंदर से बस दो ही वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे देखो, मुझे क्या दोनों का रेशियो सेम लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Q को ऐसे ही रख रहा हूं। वैल्यू ऑफ R क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ R है Q के। अब देखो ऊपर Q हो गया, अब नीचे दोस्तों P ऐसे ही है, और वैल्यू ऑफ Q क्या है, वैल्यू ऑफ Q बस पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सेकेंड वाला वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ Q क्या है दोस्तों, P के। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में Q कॉमन है, अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे दोस्तों Q बाहर आ गया तो K, और यहाँ पे क्या है, P कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों K। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लेना होगा, देखो हमेशा इसलिए कंडीशन वाइज चीजों को ध्यान से समझना है, नहीं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। देखो अब ये दोनों कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, Q बाय P में आंसर आया। अब Q बाय P अगर मैं अपने पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखता हूं तो Q बाय P का आंसर क्या है दोस्तों, K है। देखो ना, Q बाय P विच इज इक्वल टू K, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, K। अगर मेरे LHS का आंसर K आया तो मेरे RHS का भी आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, K। तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि जीपी में है। अब देखो मैं यहाँ पे RHS लिख रहा हूँ, RHS इक्वल टू,
यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर प्लस एस क्यू प्लस आर। द वैल्यू ऑफ आर क्या है दोस्तों, फिर से मैं आर को सेम ही रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। एस का वैल्यू क्या है दोस्तों, आर के है, आर के। द वैल्यू ऑफ क्यू सेम रहेगा, आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, क्यू के है, तो यहाँ पे मैं क्यू के। अब अगर मैं इसे पुट करूं तो दोनों में से बाहर क्या आ रहा है, आर, तो अंदर 1 प्लस के, और दोनों में से बाहर क्या आ रहा है, क्यू, तो अंदर क्या आ रहा है 1 प्लस के। ये दोनों कैंसल, तो फाइनली यहाँ पे क्या, आर बाय क्यू। अब दोस्तों आर बाय क्यू चेक करो, इसमें देखो आर बाय क्यू इक्वल टू भी क्या है, के है। आर बाय क्यू विच इज इक्वल टू भी क्या है दोस्तों, के है। तो यहाँ पे हम फाइनली यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। और अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LHS जो है हमारा वो किसको इक्वल हो गया दोस्तों, RHS को। हेंस हम बोल सकते हैं P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और R प्लस आर, R प्लस एस, R इन GP। इसलिए हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आया तो हम बोल सकते हैं। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी स्क्रीन पे क्या है उसको पहले हटा देता हूं। 1 मिनट आरओ से हटाओ, तो 1 सेकेंड हम अपनी स्क्रीन पे कुछ चीजें आई है उसको हटा दे रहे हैं। हट गया, हट गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल एवरी ईयर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो बैक्टीरिया का जो नंबर है एक एक घंटे पे क्या हो रहा है दोस्तों, हर घंटे क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है हर घंटे। मतलब ये किस में, सीक्वेंस किस में है, जीपी में है। देखो आपको कैसे पता चलेगा, समझो फॉर एग्जांपल पहले घंटे में 2 था, फिर डबल होके कितना हो गया, 4 हो गया, फिर डबल होके कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 8 का डबल कितना हो गया, 16। आप चेक कर लो ये जीपी में है कि नहीं है। आप देखो अगर इसका रेशियो निकालते हो 4/2 तो आंसर कितना आ रहा है 2। आप 8/4 निकालोगे तो भी आंसर कितना आ रहा है 2। 16/8 निकालोगे तो भी आंसर कितना आ रहा है 2। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर बैक्टीरिया का नंबर पर मतलब कि एवरी आवर्स अगर डबल हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस दिया है किसके अंदर, जीपी में। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने कितना बैक्टीरिया बोल दिया है, 50 बैक्टीरिया, मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 50 है। अब यहां पे क्या बोला है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 6 आवर। देखो यहां पे क्या बोला है, एंड ऑफ 5th आवर। अब इसका मतलब आपको समझना होगा, हमें पूछ रहे हैं कि 5th आवर के एंड में बैक्टीरिया का नंबर कितना होगा। 5th आवर के एंड में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इसको T5 निकाल लेते हैं। एंड ऑफ 5th पूछा है मतलब 6 आएगा। मतलब अगर मैं 5th के एंड में पहुंच गया हूं दोस्तों, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अगर मैं 5th के एंड में पहुंच गया हूं मतलब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, 6 निकालना है। मतलब यहाँ पे फाइनली आपको क्या फाइंड आउट करना है, T6 आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। अगर आप ये समझ गए तो अब आगे आपको सम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको आर का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताओ कि अगर वो हर घंटे क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में कितना है दोस्तों, 50 है। अब 50 का डबल कितना होता है, 100। अब 100 का डबल कितना हो रहा है दोस्तों, 200। 200 का डबल कितना हो रहा है दोस्तों, 400। तो इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आर का वैल्यू कैसे आएगा दोस्तों, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो फाइनली अगर मैं ये 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आता है, तो आर विच इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 2। अब हमारे पास आर हो गया, हमारे पास ए हो गया, तो मैं फाइनली निकाल सकता हूं T6 का वैल्यू। T6 का वैल्यू तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर, ऐसा हेडिंग डालो और यहाँ पे आप ARN-1। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 50 है। द वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों, 2 है। और N-1, N कितना है दोस्तों, N का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है। देखो यहाँ 6 है, तो 6-1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो T6 इक्वल टू 50 और यहाँ पे क्या आएगा 2 और 5, 6-1 कितना होगा दोस्तों, 5। तो फाइनली अगर मैं T6 का वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा दोस्तों, 50। और यहाँ पे 2⁵ मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। नहीं तो बहुत सारे लोग 2⁵ को 10 लिख देते हैं।
एंड देन फाइनली अगर दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 160 और साथ में एक जीरो। तो फाइनली यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर क्या आएगा दोस्तों 1600। अगर उन्होंने बोला होता एंड वर्ड नहीं यूज किया होता तो वहां पे आप T5 ले सकते थे, पर यहाँ पे क्या बोला एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, तो क्या आएगा दोस्तों 1600 नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ रहे हो। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। अब देखो दोस्तों यहां से बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया 80 मीटर के हाइट से। अब 80 मीटर के हाइट से बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। तो यहां पे फाइनली अगर आप देखोगे तो हाइट का फंडा चल रहा है, तो हाइट का फंडा चल रहा है मतलब स्टार्टिंग में जो जिस हाइट से उस बॉल को नीचे गिराएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका ए। तो यहां पे आप ए इक्वल टू आपने कितना ले लिया 80। द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉल। मतलब वो क्या कर रहा है, जितना उसका हाइट है उसका 3/4 फिर से क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। मतलब इसका जितना भी इसका हाइट है उसका 3/4 इंटू हाइट आएगा, हाइट जो भी है। तो दोस्तों यहां पे अब देखो, यहां पे आपको आर का वैल्यू भी पता चल गया, मतलब जितना वो फिर से ऊपर आ रहा है। तो अब यहां पे क्या आएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा इसका आर का वैल्यू। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने क्या पूछा कि हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6 बाउंस, हाउ हाई बॉल रिबाउंड ऑन द 9th हाई। अगर मैं समझो, देखो यहां पे बॉल रिबाउंड ऑन 6 बाउंस हाइट ऑफ बॉल रिबाउंड ऑन 6 बाउंस। ये बाद में हमें कौन सा निकालना है दोस्तों, हाइट ऑफ बॉल रिबाउंड ऑन कौन सा निकालना है दोस्तों, nth बाउंस। nth बाउंस बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान दो। अगर मुझे 6 बाउंस का निकालना है, nth बाउंस का निकालना है, तो उसके पहले मैं फर्स्ट बाउंस का भी निकाल दे रहा हूं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हाइट ऑफ बॉल रिबाउंड ऑन फर्स्ट बाउंस। अब दोस्तों अगर मैं फर्स्ट बाउंस का निकालने जाऊं तो इन्होंने फर्स्ट बाउंस का तो खुद ही बोला है, द बॉल इज सच दैट इज रिबाउंड 3/4 ऑफ द हाइट। 3/4 ऑफ द हाइट मतलब ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू है हमारा 80, मतलब यही हमारा हाइट है, और उसका क्या हो रहा है दोस्तों 3/4। 3/4 मतलब आर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर मुझे 6 बाउंस का निकालना है तो क्या हो जाएगा 80, सेम ये देखो ये 3/4 आएगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। और दोस्तों अगर मुझे n बाउंस का निकालना है, सेम 80 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3/4 ऑफ n। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अगर वो कौन सा भी अगर बाउंस का पूछते हैं, अगर वो 5th बाउंस का पूछते हैं, तो यहां पे क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ऑफ 5th। तो यहां पे क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन यहां पे दे दिया है, द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड और 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉल। तो दोस्तों यहां पे ये पूरा का पूरा लेक्चर आज का हमारा एंड होता है। मिलते हैं जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज हम कवर कर देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लेक्चर को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।